हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीटेक की पढ़ाई। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 4 ईयर सीरीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्सपेंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एज अ 4 ईयर सीरीज इन द गिवन इंटरवल हमें ये दे रखा है और क्या कंडीशन दे रखी है, एक्स प्लस 2 पाई इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब ये क्या है कि ये अपने आप को हर 2 पाई इंटरवल के बाद क्या करेगा, चेंज करेगा। यानी कि जो हमारी ये देखो गिवन क्वेश्चन में क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ये लिख लिया हमने, उसके बाद उसकी रेंज क्या दे रखी है, माइनस पाई से पाई। अब जो ये माइनस पाई से पाई है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उससे आपको पता लग गया होगा कि ये हमारी कौन सी रेंज है, फुल रेंज सीरीज है। ठीक है, तो अब हमें इसके सबसे पहले इसको हम बेसिकली नॉर्मल फॉर्मूला से करते हैं, फिर हम इसको फुल रेंज वाले तरीके से भी सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि भाई हाँ, जो वो फॉर्मूलाज हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। तो यूलर्स फार्मूला का फॉर्मूला क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस समीशन एन 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस समीशन एन 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। और जिसमें ए नोट की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन पाई, लिमिट्स लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, फंक्शन और डी एक्स। ए एन में क्या एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, कोस एन एक्स, और बी एन में एक्स्ट्रा क्या ऐड हो जाता है, साइन एन एक्स। तो अब हम इसमें सबसे पहले ए नॉट की वैल्यू निकालते हैं। तो ये देखो, ए नॉट की वैल्यू हमारी 1 अपॉन में पाई, लोअर लिमिट हमारी क्या है, माइनस पाई, और अपर लिमिट क्या है, पाई। और जो हमारा एफ एक्स है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में, एक्स। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स क्या होगी, एक्स की पावर 2 अपॉन में 2, और लिमिट लग जाएगी जो भी आपको दे रखी है। तो अब हम इसमें लिमिट लगाते हैं, 1 अपॉन में पाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, लिमिट पाई, यहाँ पे माइनस पाई। अब आपकी ब्रैकेट भी हट गई और dx भी हट गया। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यूज को, इन लिमिट्स को इसके अंदर हम पुट करेंगे और हम ए नोट की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए हमारा ये आया था, हमने नेक्स्ट पेज पे इसको कॉपी कर लिया और अब हम इसके अंदर लिमिट्स पुट करेंगे। जैसे हम लिमिट पुट करना स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहले इसके अंदर अपर लिमिट पुट करेंगे, देन हम लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये हमारा प्लस का है, ये हमारा माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और कैंसिल आउट हो गए तो इसके अंदर हमारा क्या बच गया, 0। तो 0 इंटू समथिंग क्या हो गया हमारा, 0। तो ए नॉट की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0। सिमिलरली हम ए एन की वैल्यू निकालते हैं। अब गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए एन की वैल्यू हो जाएगी एक्स इंटू कोसाइन एक्स, तो एज इट इज रहता है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, एक्स, और लिमिट्स हमारी दे रखी है माइनस पाई से पाई। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन आ गए, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन में कौन सा रूल यूज करेंगे, आइलेट रूल। तो आइलेट रूल क्या कहता है, सबसे पहले अगर प्रायोरिटी दी जाएगी तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, फिर लॉगरिथमिक को, फिर एल्जेब्राइक को, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक को, फिर एक्सपोनेंशियल को। तो हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दे रखा है, ये हमारी एल्जेब्राइक है, तो इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, 1। और ये कोस एन एक्स क्या है हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 2। अब हम इसको आइलेट रूल से सॉल्व करते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि मैंने आइलेट रूल से इसको कैसे सॉल्व कर रखा है। मैं आपको फिर से दोबारा से करके दिखा देती हूँ सॉल्व कैसे करते हैं। सपोज करो ये हमारा एक्स है और ये कोस एन एक्स है, और ये लिमिट हमारी माइनस पाई से पाई है इंटू डी एक्स। अब हम इसको आइलेट रूल से, फर्स्ट इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी, सेकंड इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला होता है उसकी क्या लेते हैं, डिफरेंशिएशन, और जो सेकंड वाला होता है हम उसकी क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट वाला पहले तो हम एज इट इज़ लिख लेते हैं एक्स, और ये इंटीग्रेशन किसकी हो जाएगी, कॉस एन एक्स की। तो एक्स की डिफरेंशिएशन सबसे पहले हम एक्स की एज इट इज़ रखेंगे। अब एक्स की डिफरेंशिएशन फिर फर्दर क्या हो जाएगी, 1। अब 1 की डिफरेंशिएशन फर्दर क्या होगी, 0। तो इसके आगे निकालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हम 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 इटसेल्फ आएगी। अब कॉस एन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, प्लस साइन एन एक्स अपॉन में एन। अब साइन एन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो, वो इंटीग्रेशन क्या होगी, कॉस एन एक्स अपॉन में एन स्क्वायर और माइनस। अब फिर यहाँ पे कॉस एन एक्स अपॉन में एन स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस साइन एन एक्स अपॉन में एन क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे आइलेट रूल में ये होता है कि यहाँ पे प्लस, अल्टरनेटिव प्लस माइनस ऐसे चलता रहता है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने आइलेट रूल से इसको सॉल्व कर लिया था। अब हम इसको कंपाइल करेंगे, एक्स इंटू साइन एन एक्स अपॉन में एन माइनस, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेटिव माइनस है, 1 इंटू माइनस कॉस एन एक्स अपॉन में एन स्क्वायर प्लस 0 इंटू साइन एन एक्स
माइनस साइन एन एक्स अपॉन में एन क्यूब, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, माइनस पाई से प्लस के पाई तक। अब हम इसकी लिमिट्स रखते हैं इसके अंदर। तो जैसे अब हम इसकी लिमिट रखेंगे इसके अंदर, तो सबसे पहले अपर लिमिट रखी जाएगी, तो यानी कि पॉजिटिव पाई सबके अंदर। समथिंग 0 इंटू समथिंग, तो वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप करके दिखाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हमारी होगी अपर लिमिट, ठीक है। अब हम इसमें लोअर लिमिट रखते हैं, माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस पाई इंटू साइन एन माइनस पाई अपॉन में एन माइनस 1 कॉस माइनस एन माइनस पाई अपॉन में एन स्क्वायर प्लस में 0। इसके साथ भी तो कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है 0 इंटू समथिंग 0 होता है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो हमारा सॉल्व करके क्या आ जाएगा, हमने इसको सिंपली मल्टीप्लाई करा और सॉल्व करके ये इक्वेशन आ गई। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हमें अब जैसे पता है साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है, और कॉस एन पाई की -1 की पावर n, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1 अपॉन पाई इंटू साइन एन पाई क्या होता है 0, प्लस कॉस एन पाई क्या है -1 की पावर n अपॉन में n स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हाफ सॉल्व हो गया, यानी अपर लिमिट सॉल्व होगी। माइनस, अब यहाँ पे क्या है, माइनस साइन ऑफ एन पाई 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 रहेगा, ठीक है। प्लस कॉस ऑफ माइनस थीटा हो गया ये, इसको हम एक बार के लिए थीटा एज्यूम कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा। तो कॉस ऑफ एन पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी, -1 की पावर n अपॉन में n स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। अब ये देखो 1 अपॉन में पाई -1 की पावर n अपॉन में n स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट खुलेगी तो -1 की पावर n अपॉन में n स्क्वायर। अब ये वाली प्लस है और ये वाली माइनस है, तो ये कट जाएगी एक दूसरे से, और यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा 1 अपॉन में पाई इंटू 0, और आपको पता है समथिंग इंटू 0 क्या होता है 0, तो हमारी ए एन की वैल्यू क्या निकल गई यहाँ से 0। ए नॉट हमारा ऑलरेडी 0 आ गया था, ए एन भी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, बी एन। तो बी एन निकालने के लिए देखो क्या करना आगे। देखो भाई हमारी लिमिट ये है -पाई से पाई, और फंक्शन की वैल्यू क्या है x इंटू में साइन एन एक्स तो होता ही है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी क्या लगेगा हमारा आइलेट रूल, तो आइलेट रूल लगाते हैं। फर्स्ट वाले का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, और सेकंड वाले का क्या होता है इंटीग्रेशन। तो डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे x का, और यहाँ पे साइन एन एक्स का, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी अलजेब्राइक फंक्शन को और सेकंड प्रायोरिटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाय आइलेट रूल, ठीक है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशिएशन x एज इट इज़, x की फिर फर्दर डिफरेंशिएशन 1 की डिफरेंशिएशन यानी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है 0। अब साइन एन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कौन बता साइन एन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, कौन बताएगा मेरे को। अब साइन एन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारी, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन में n, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगी हमारी कॉस एन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है फिर साइन एन एक्स अपॉन में n स्क्वायर, और ये हो जाएगी साइन की फिर फर्दर क्या होएगी माइनस कॉस एन एक्स अपॉन में n क्यूब। यहाँ पे एक साइन लगाना भूल गए हम माइनस का, क्योंकि ये सिर्फ हमने इसकी कॉस एन एक्स की इंटीग्रेशन करी थी, ना कि माइनस कॉस एन एक्स की, तो यहाँ पे माइनस आएगा। और ये ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन में पाई लिमिट -पाई से पाई x इंटू माइनस कॉस एन एक्स अपॉन में n -1 इंटू माइनस साइन एन एक्स अपॉन में n स्क्वायर। ये तो 0 है, इसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये 0 ही रहेगा, और इसकी लिमिट ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है, इंटू dx। अब आगे देखो, अब हमें क्या काम करना है, हमें लिमिट्स पुट करनी है। 1 अपॉन में पाई एज इट इज़, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, ठीक है। तो अपर लिमिट क्या है, पाई माइनस कॉस एन पाई अपॉन में n -1 इंटू माइनस साइन एन पाई अपॉन में n स्क्वायर। ये तो हमारी अपर लिमिट पुट होगी। माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, अब -पाई हो गया, ठीक है। इसमें माइनस कोस n
एक्स की जगह क्या रखना है, माइनस पाई, तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में माइनस पाई अपॉन में एन, ठीक है। फिर आ गया हमारा -1 इंटू माइनस साइन एन माइनस पाई अपॉन में एन स्क्वायर, और ये हमारी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं आपको, सिंप्लीफाई करना आप तो इसको बस, और तो सारा काम हो गया हमारा ऑलमोस्ट डन। माइनस कोस एन पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 की पावर एन और पाई इसके बाहर था ही, ठीक है। और ये हमारा एन तो नीचे था ही इसके, तो ये एन नीचे आ गया, ठीक है। हाँ सॉरी, एन नहीं है, एन एम नहीं है। अब यहाँ पे -1 इंटू माइनस साइन एन पाई की वैल्यू 0 है, तो इसको यहाँ पे एज इट इज़ डायरेक्ट 0 लिख दो, ठीक है। तो अपर लिमिट की वैल्यू हो गई हमारी कंप्लीट। अब हम लोअर लिमिट को सिंप्लीफाई करते हैं। कॉस एन पाई क्या होता है हमारा, -1 की पावर एन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस पाई इंटू -1 की पावर एन अपॉन में एन, ठीक है। -1 माइनस साइन एन पाई क्या होगा 0, तो ये लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, और 1 अपॉन में पाई इंटू -1 की पावर एन क्या हो जाएगा हमारा, पाई -1 की पावर एन अपॉन में एन, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, जैसे इसकी ब्रैकेट खुलेगी हो जाएगा प्लस, पाई इंटू -1 की पावर एन अपॉन में एन, ये हो गया हमारा, ठीक है। ये -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो आप कहीं सोचो ये क्या से आ गया, -1 अपॉन में पाई। अब ये हमारा क्या हो गया, x प्लस एक्स क्या हो जाता है 2x, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 पाई -1 की पावर n अपॉन में n। अब यहाँ पे देखो जैसे ब्रैकेट लगी हुई है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास -1 की पावर n इंटू 2 अपॉन में n। तो ये हमारी क्या आ गई, bn की वैल्यू आ गई है। तो a नॉट ऑलरेडी 0 था, an भी निकाला वो भी 0 आया, और bn की वैल्यू ये आई। अब हम इसको किस में पुट करेंगे, यूलर्स थ्योरम में, और फिर हम देखते हैं हमारा फाइनल आंसर क्या निकलता है। वो पता है यूलर्स थ्योरम तो ये होती है, और हमारे a नॉट की वैल्यू क्या आई थी 0, an की वैल्यू क्या आई थी 0, और bn की वैल्यू हमारी क्या आई थी 2 इंटू -1 की पावर n अपॉन में n। तो अब हम इन वैल्यूज़ को, इन 3 वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और अपना फाइनल आंसर निकालेंगे। तो f(x) की जगह क्या दे रखा है हमें, x, a नोट की जगह 0 दे रखा है, 0 अपॉन में 2 लिख देते हैं भाई। चलो आगे सोल्व कर देंगे। समेशन n1 से इन्फिनिटी, an की जगह 0 इंटू समथिंग क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। फिर भी मैं एक बार स्टेप वाइज आपको करके बता देती हूँ। n1 से इन्फिनिटी, bn की जगह क्या रखना है 2 इंटू -1 की पावर n अपॉन में n साइन nx, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 0.20 प्लस 0 इंटू समथिंग 0 प्लस, अब यहाँ पे इसमें देखो कांस्टेंट वैल्यू क्या है 2 है, हम 2 को बाहर निकाल देंगे। समेशन n1 टू इन्फिनिटी साइन nx और -1 की पावर n अपॉन में n। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2 समेशन n1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n साइन nx अपॉन में n। बस इतना सा काम था और ये आपका आंसर निकल गया। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।